केतकी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह है? क्यों? कुशान, अगर तुम किसी अंधे को जाके ये कहोगे ना कि दिन नहीं रात है, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। पर तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारी हर बात का जवाब हाँ में दूं। नाराज हो मुझसे? हाँ? मेरी कोई बात या मेरी कोई हरकत, उससे तुम नाराज हो, है ना? ये बिलीव मी, आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। केतकी, बताओ, क्या तुम मुझे भूल पाई हो? हाँ? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज आदमी को कोई भूल ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ मुझे घुटन होती है। तो क्यों आई हो मेरे साथ? क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ जाऊं और क्षमा के लिए एंगेजमेंट रिंग पसंद करके आऊं। मना भी तो कर सकती थी तुम। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। पर चाल ही ऐसी खेली ना कि मना नहीं कर पाई मैं। केतकी, तुम मान क्यों नहीं लेती कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। क्षमा से प्यार का नाटक जो मैंने किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे घर से जो रिश्ता मैंने जोड़ा है सिर्फ तुम्हारे लिए जोड़ा है। जस्ट शट योर माउथ कुशान। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? तुम्हें शर्म आई? हाँ? तुम्हें शर्म आई जब तुमने मुझे छोड़कर विपुल से शादी की, तब शर्म आई तुम्हें? कुशान, देखो, तब तुम्हारी बारी थी, अब मेरी बारी है। मेरी। मानसी, मानसी नहीं जय, मैं काजल हूँ। तुम्हें देखने आई हूँ। तुम्हारी दोस्त जो हूँ। तुम्हारे मुंह से दोस्ती नाम का शब्द अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या किया मैंने? तुम चली जाओ यहां से। जय, माना मैंने तुम्हारे हाथों में शराब दी, लेकिन अगर तुम चाहते तो उसे नहीं पीते। अगर तुमने शराब पी तो उसमें मेरा क्या दोष है? काजल, तुम्हारी और तुम्हारी बहन में जमीन आसमान का फर्क है। वो बेचारी तो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाती थी और तुम दूसरों के जख्मों को कुरेदती हो। तुम प्लीज चले जाओ यहां से। Get out. भाभी, अरे मानसी, तुम क्या बात है भाभी? आप कह रही थी सुबह एक साथ मंदिर चलेंगे और अभी तक सो रही है। चलिए चलिए। भाभी, आपको तो बुखार है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? कल रात को आपने क्या खाया था? कल राजेश भैया घर वापस नहीं आया ना? इसका मतलब आपने अपना व्रत भी नहीं तोड़ा, है ना? राजेश, मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक टाइम पास हूँ। कैसी बात कर रही हो सोनिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राजेश प्लीज, मैं जानती हूँ, फिर तुम क्यों बार बार मुझसे झूठ कहते हो? तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? अच्छा एक मिनट, पहले अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? कहा ना, मैं तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना चाहता हूँ। आंखें बंद करो। Come on, Sonia, close your eyes. That's like a good girl.
अब आंखें खोलो। ये रहा मेरे प्यार का सबूत। Oh, Rajesh, I love you so much. अब यकीन आया? Okay, I'm sorry. अब अपने हाथों से इसे मुझे पहना दो। Sure. It's beautiful. Thank you so much. So nice. राजेश भैया, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। मानसी, तुम यहाँ? वो बात ऐसी है मानसी कि मैं एक बहुत ही अर्जेंट लेटर सोनिया को डिक्टेट कर रहा था आपको शर्म आनी चाहिए। आप सबसे झूठ बोलिए, पर अपने बीवी से भी, उससे जिसने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और अभी तक उसने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। मुझे आपसे घिन आ रही है। मानसी, माइंड योर लैंग्वेज। ओह, तो मुझे वो इंसान जबान संभालने के लिए कह रहा है जो अग्नि के सामने अपने बीवी के साथ किए हुए वादे नहीं निभा सके। देखो मानसी, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। लिमिट कौन क्रॉस कर रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखो मानसी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि तुम मेरे पर्सनल मामले में। राजेश भैया, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में इतना सीरियस मामला कभी पर्सनल नहीं हो सकता है। अब क्यों ऐसा कर रहे नेहा भाभी के साथ? और नेहा भाभी ने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो मानसी, मैं किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा हूं। अच्छा, तो आप जयपुर के सिलसिले में गए थे? जयपुर, वो सब जानते हैं कि मैं काम के सिलसिले में गया ये था। झूठ सब जानते हैं राजेश भैया, पर सच सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने आपको सोनिया के साथ देखा था। राजेश भैया, मैं आपसे एक बात कही, जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब कैसी तबीयत है तेरी? अच्छा हूँ भैया। तेरा मन घर आने को कर रहा है ना? लेकिन ये डॉक्टर आने दे तब ना। अब क्या करें जय, इन डॉक्टर्स की बात हर मरीज को और उसके हर रिश्तेदार को माननी पड़ती है। सच जय, तुझे ऐसे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। भैया, ये सारी खुशी सिर्फ मानसी की वजह से। हाँ जय, ये मानसी की ही कोशिशों का नतीजा है कि आज तू सही सलामत हमारे सामने बैठा है। मैं उसकी बहुत कदर करता हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे छोटे भाई की बीवी है या मेरी बीवी की बहन है, बल्कि इसलिए एक आदर्श पत्नी भी है। तू बहुत लकी है। आप भी तो कितने लकी हैं भैया। केत की भाभी भी तो कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखते हैं आपका, बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ जी, केतकी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुझे उसकी एक खास बात पता है? कौन सी बात? केतकी अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीती है। वो अपने से ज्यादा दूसरों की चाहतों का ख्याल रखती है। अब देखना, आज केतकी केके के साथ शमा की एंगेजमेंट रिंग पसंद करने गई है। आओ आओ केतकी आओ। आइए सर, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मैडम के लिए एक अच्छी सी अंगूठी देना, मैडम को पसंद आनी चाहिए। पिस्तौल। देखो केतकी, पसंद करो। ये पैक कर दीजिए। ठीक, एक मिनट। केतकी, अपना हाथ दो, देखो तुम्हारी उंगली में कैसे लगती है। साइज चेक हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत अंगूठी, जितनी खूबसूरत उंगली उतनी ही खूबसूरत अंगूठी। पैक कर दो इसे। जी, पैक कर दो। ये लो।
हिसाब करो और मेरे ऑफिस में भेज दो। ओके। रत्ना, आज मैंने ऑफिस में से मानसी के घर फोन किया था। अच्छा, हाँ, अब जाके मुझे चैन आया। कैसा है जय? जय बिल्कुल अच्छा है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मानसी? मानसी को तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। गुणवंत भाई और लक्ष्मीबेन उसका बहुत ख्याल रखते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे हाँ, आज ये घनश्याम मिला था, उसने मुझसे प्रिया की शादी के बारे में बात की। किसके साथ? घनश्याम बता रहा था कि लड़के के घर में सिर्फ उसकी दादी माँ है, एक अच्छी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है और काफी अच्छा कमाता है। तुम क्या कहती हो? मुझे तो लगता है कि एक बार लड़के को देख लेना चाहिए। माँ, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा, मजाक एक हद तक ही अच्छा लगता है। पापा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों? पापा, क्या आप केतकी दीदी और मानसी दीदी की जिंदगी नहीं देख रहे हैं? चलिए, केतकी दीदी की जिंदगी ठीक ठाक है, पर मानसी दीदी, उनकी जिंदगी में कितनी स्ट्रगल है। देख बेटा, तू अपनी बात कर, और जहां तक मानसी का सवाल है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है। फिर भी पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, एंड दैट्स फाइनल। बस, तूने जो कहना था कह दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं लड़के वालों को संडे घर पे बुला रहा हूं। मैं देखता हूं तू ये शादी कैसे नहीं करती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन है जो मुझसे शादी करना चाहता है। एक मिनट रुको बेटे। शालिनी, कितनी देर लगेगी? जल्दी ले आओ बेटी। लक्ष्मी, शायद हमारे पिछले जन्मों का ही पुण्य है जो हमें मानसी जैसी बहू मिली। अब देखो ना, जब मैं बीमार थी तो मानसी की सेवा की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और अब जय, मानसी बेटी, जय ने तुम्हें थैंक्स कहा? दादी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप या जय या कोई भी मुझे थैंक्स कहे। भगवान, आपने मुझे नई जिंदगी दी, इतनी शक्ति दी कि मैं फिर से मानसी का सामना कर पाया। बस एक चीज और चाहिए। मानसी ने इस बार जो मुझ में भरोसा दिखाया है, अब प्लीज उसे टूटने मत देना। हेलो। सरप्राइज। क्या कर दिया ना? तुम यहाँ क्या कर? क्यों? कोई जरूरी काम था? वैसे भी हम लोग कल मिलने वाले थे। हाँ, पर क्या मैं आपसे ऐसे ही मिलने नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम यहाँ आई हो? Are you mad? आप तो जानते हैं मेरी फैमिली टिपिकल गुजराती फैमिली है। आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। यहाँ नहीं, ऊपर बैठना। कम कम कम। केके, पता नहीं क्यों, मगर कभी कभी मुझे आप पर शक सा होता है। शक? कैसा शक? पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि
आप जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। आप अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। देखो शमा, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूं, ऑलवेज ट्रस्ट मी, अंडरस्टैंड? डरा दिया ना? मैं तो मजाक कर रही थी, I was just kidding. शमा, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई है तो I was just kidding. प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक दोबारा मत करना प्लीज। क्या हुआ जय? नहीं, कुछ नहीं। अगर मुझे ना बताने से तुम्हारे दर्द को आराम मिलता है तो मत बताओ। पर याद है ना जय, करवा चौथ की रात हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, जिसमें हम एक दूसरे के दुखों को कम करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो। नहीं, असल में मानसी, आज अचानक ही मेरे पता नहीं पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये क्या? गरम तेल। ये किस लिए? पता है, जब मेरे केतकी दीदी या प्रिया के पैर में दर्द होता था ना, तो मम्मी ऐसे ही तेल मालिश करती थी। मानसी, फिर तुम्हें आराम मिलेगा ना जय? इतना भी मत करो मानसी कि कल